हेलो एंड वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। आज के इस वीडियो में हम अगेन अपना बायोलॉजिकल साइंस का लेसन प्लान, जिसका टॉपिक है पौधों में जनन, इसका लेसन प्लान हमें कैसे बनाना है इस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि अपने पिछले वीडियोस में हमने जीवाणु, रुधिर, विटामिन, प्रकाश संश्लेषण आदि इन सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। इनका लेसन प्लान हमें कैसे लिखना है इस पर हमने चर्चा कर लिया है। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक पौधों में जनन। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा भोजन तथा उसके अवयव। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे और अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ एक बार से चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो आपको पसंद आएगी, हेल्पफुल लगेगी आपके लिए तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। पाठ्य योजना संख्या 20वें नंबर का है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी हमने बहुत सारे टॉपिक का लेसन प्लान डिस्कस कर लिया हुआ है, तो हमने लगभग 19 से ही अधिक लेसन प्लान पर चर्चा किया हुआ है। आपको फिजिकल साइंस का भी लेसन प्लान का हर एक टॉपिक आपको चैनल पर मिल जाएगा। अगर आपको उसकी ज़रूरत होती है तो प्लीज़ एक बार से प्लेलिस्ट तैयार है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। मैं लिंक भी दे दूँगी, आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं। ओके, छात्र अध्यापिका का नाम, विद्यालय का नाम, दिनांक, कक्षा, विषय, कालांश, अवधि, ये सारी चीज़ें लिखने के बाद हम लिखते हैं प्रकरण। आज का हमारा प्रकरण है पौधों में जनन। इसके बाद हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य में पूर्वत लिखते हुए आगे बढ़ेंगे। विशिष्ट उद्देश्य पर आते हैं। विशिष्ट उद्देश्य में हमें पता है कुल 3 उद्देश्य हम लिखते हैं। कौन कौन से? ज्ञानात्मक, बोधात्मक और क्रियात्मक उद्देश्य। तो सबसे पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में लिखते हैं छात्र जनन के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। उसके बाद आते हैं बोधात्मक उद्देश्य पर। बोधात्मक उद्देश्य में लिखते हैं छात्र जनन के विषय में व्याख्या कर सकेंगे। ठीक, फिर क्रियात्मक उद्देश्य लिखते हैं। इसमें लिखेंगे छात्र जनन के बारे में समझ सकेंगे और उसके महत्व को समझ सकेंगे। ये हो जाता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम सहायक सामग्री पर। सहायक सामग्री जो भी चीज़ें हम यूज करते हैं टीचिंग के दौरान वो सारी चीज़ें हम लिख देते हैं, जैसे प्रकरण से संबंधित चार्ट पेपर आदि। शिक्षण विधियां में प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि और प्रदर्शन विधि लिखते हैं। फिर पूर्व ज्ञान में लिखेंगे, पूर्व ज्ञान हेडिंग लिखेंगे। इसमें लिखते हैं छात्र जनन के बारे में या पौधों में जनन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ये हो जाता है हमारा पूर्व ज्ञान। प्रस्तावना का प्रश्न अब लिखते हैं हम। इसमें क्रम संख्या छात्राध्यापिका है तो छात्राध्यापिका कथन, छात्राध्यापक है अगर आप तो छात्राध्यापक कथन लिखते हैं, और एक छात्र छात्रा कथन का भी बॉक्स बना लेते हैं। इसमें कुछ प्रश्न करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन लिखेंगे हमारे वातावरण में कौन कौन से सजीव पाए जाते हैं। यहाँ पे हो जाएंगे पेड़ पौधे, जीव जंतु। फिर दूसरा प्रश्न करेंगे पेड़ पौधे अपनी संख्या कैसे बढ़ाते हैं। छात्र छात्रा कथन में लिखेंगे जनन के द्वारा। इसके बाद हम समस्यात्मक प्रश्न लिखते हैं हमारा, जो है पेड़ पौधों में जनन कौन से विधियों के द्वारा होता है। यहाँ पे जो छात्र हैं वो मौन हो जाएंगे और हम लिख देंगे समस्यात्मक प्रश्न। ठीक है, ये था हमारा प्रस्तावना प्रश्न। आगे बढ़ते हैं उद्देश्य कथन पर। उद्देश्य कथन में लिखते हैं बच्चों, आज हम लोग विज्ञान विषय के अंतर्गत पौधों में जनन के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ये होता है उद्देश्य कथन। इसके बाद हम लिखते हैं प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में लिखेंगे, आप पुनः ऐसे बॉक्स बना लेंगे शिक्षण बिंदु छात्राध्यापिका कथन का, छात्र छात्रा कथन का, और फिर एक श्यामपट्ट कार्य का भी बनाते हैं बॉक्स हम। इसमें हम पहला शिक्षण बिंदु लिखेंगे, क्या है? पौधों में जनन। ये हमारा पहला शिक्षण बिंदु है। विकासात्मक प्रश्न इसमें करेंगे, जो है पौधों में जनन किस विधि से होता है। यहाँ पे हो जाएंगे छात्र मौन, हम लिख देंगे समस्यात्मक। इसके बाद स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण में लिखेंगे सभी सजीव अपने वंश को बनाए रखने के लिए जनन करते हैं। पौधों में जनन मुख्य विधियों द्वारा होता है। पौधों में मुख्यतः 2 प्रकार से जनन होता है, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। ठीक है, इन दोनों को लिखने के बाद अब एक एक करके पहले लैंगिक जनन बताएंगे, उसके बाद दूसरा अलैंगिक जनन। तो सबसे पहले लैंगिक जनन लिखेंगे शिक्षण बिंदु में। इसमें आप लिखेंगे लैंगिक जनन में नए पौधे बीजों के द्वारा ही उगते हैं। लैंगिक जनन की क्रिया में नर तथा मादा जनकों की भागीदारी होती है। अब इसमें एक लिंगी पुष्प हेडिंग लिखेंगे पहला। इसमें लिखेंगे कुछ पौधों में पुंकेसर तथा स्त्री केसर
अलग अलग पुष्पों पर पाए जाते हैं एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं, जैसे मक्का हो गया, लौकी हो गया, पपीता, खीरा आदि। इसके बाद द्विलिंगी पुष्प लिखेंगे। इसमें लिखेंगे पौधों में पुंकेसर तथा स्त्री केसर एक ही पुष्प में पाए जाते हैं, जैसे गुड़हल, सरसों, मटर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे छात्र छात्रा कथन में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, लिख लेते हैं और श्यामपट्ट कार्य लिखते हैं। पौधों में जनन, ये लैंगिक और अलैंगिक जनन। पूरा पुनः इस प्रकार लिख के हम अपने अगले शिक्षण बिंदु पर बढ़ेंगे। कौन सा है? अलैंगिक जनन। अब अलैंगिक जनन में लिखेंगे कि अलैंगिक जनन में पौधे के किसी भी भाग, ब्रैकेट में लिख लेंगे जड़, तना व पत्ती से नए पौधे उत्पन्न होते हैं। इस प्रक्रिया में बीजों का उपयोग संतति बढ़ाने में नहीं होता। इनके तने के छोटे छोटे टुकड़े करके जमीन में लगाए जाते हैं, जिससे नए पौधे का जन्म होता है, जैसे आलू हो गया, गन्ना हो गया आदि। अलैंगिक जनन के निम्न प्रकार से होते हैं। कौन कौन से? अनुकूलन द्वारा, बीजाणु द्वारा, खंडन द्वारा, संपोषण द्वारा। ये सारी एग्जाम्पल, ये सारे पॉइंट्स हम लिख लेते हैं। यहाँ पे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, लिख लेंगे। श्यामपट्ट कार्य में आप जो भी चीज़ें टीचिंग के दौरान करते हैं, श्यामपट्ट पर बच्चों को समझाते हैं, पढ़ाते हैं, लिखवाते हैं, वो सारी चीज़ें ही हम यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य वाले बॉक्स में लिख लेते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि कैसे हमें लेसन प्लान बनाना है। तो एक बार इतने का स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने बोध प्रश्न पर। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने बोधात्मक प्रश्न पर। बोधात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न लिखेंगे, पौधों में जनन कितने प्रकार से होता है? छात्र छात्रा कथन में लिख देंगे 2 प्रकार से। अभी आपने छात्रों को बताया तो छात्र अवश्य ही बताते हैं, तो आप वो चीज़ें लिख लेंगे, अलैंगिक और लैंगिक। दूसरा फिर क्वेश्चन करेंगे, अलैंगिक जनन के उदाहरण बताइए। आपने ये भी छात्रों को बताया हुआ है, आलू गन्ना आदि, तो ये भी लिख लेंगे आलू गन्ना आदि। इसके बाद पुनरावृत्ति के प्रश्न हम लिखते हैं। पुनरावृत्ति के प्रश्न की ओर आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार से सब्सक्राइब, और वीडियो आपको पसंद आ रही हो, आपको अच्छी लगे, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में आपको किसी भी टॉपिक का लेसन प्लान चाहिए या कोई भी दिक्कत होती है लेसन प्लान बनाने से संबंधित, या किसी भी टॉपिक का आपको वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ एक बार से कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करती हूँ एक बार कमेंट बॉक्स चेक करूँ और आपकी समस्या का समाधान कर सकूं। पुनरावृत्ति के प्रश्न में कुछ प्रश्न लिखेंगे। पहला क्वेश्चन है, पौधों में जनन को परिभाषित कीजिए। दूसरा, पौधों में जनन कितने प्रकार के होते हैं? और तीसरा, अलैंगिक जनन कितने प्रकार से होता है? चौथा है, अलैंगिक जनन के अंतर्गत क्या आता है? ये हो गया हमारा पुनरावृत्ति के प्रश्न। अब हम गृह कार्य लिखते हैं और इसी के साथ होता है हमारा पाठ्य समाप्त। गृह कार्य में क्या लिखेंगे? सभी छात्र घर से पौधों के जनन के बारे में लिखकर लाएंगे, और इसी के साथ होता है हमारा पाठ्य समाप्त। अगले वीडियो में हम देखेंगे भोजन एवं उसके अवयव और टॉपिक का लेसन प्लान। सो गाइज, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहें। जाते वक्त प्लीज़ एक बार से अभ्युदय क्लासेस यूपी को सब्सक्राइब, और वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करते जाइएगा। ओके, थैंक यू।